नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल आप जानते ही हैं कि हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं, गीता का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। वे कह तो रहे हैं अर्जुन को, लेकिन उनकी जो गीता के उपदेश है वे हमारे जीवन में भी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं अगर हम उन्हें ध्यान दें उन पर और उन पर विचार करें। अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं उनका अध्ययन करके। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को योग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर हम भीतर की दुनिया यानी कि अपनी आत्मा में लगा सकते हैं और इस तरह से अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, प्रशांतमं संह्यनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपेशति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्पशम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जो योगी है वह एकदम शांत मन वाला हो जाता है। वह बाहर की दुनिया से अपना मन हटाकर भगवान में लगाता है, आत्मा में लगाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मन को हम कैसे नियंत्रण करें, ये श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं बाहर के स्पर्श को बाहर करके, मतलब जो बाहर की चीज़ें उनको बाहर ही रहने दो। आँखों को भौं के बीच में लगाकर और नाक के आगे वाले भाग में ध्यान लगाकर हमें अपना योग में ध्यान लगाना चाहिए। वे कह रहे हैं कि जो योगी है, जिसका मन पाप से रहित है, वही दुनिया में सुखी है। जो अंतरात्मा में रहता है, बाहर की दुनिया में नहीं रहता। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि उत्तम सुख कैसा रहता है, योगी उत्तम सुख कैसे पाता है। यह जो पाठ है, ये अध्याय 6, यह आत्म संयम योग का पाठ है। कहते हैं ऐसा मन प्रशांत जो एकदम शांत हो गया, भली भांति से शांत, उस सुख का अनुभव करता है एक योगी। कल्पना से भी ज़्यादा सुख अनुभव करता है एक योगी। शांत रजस मतलब जो एकदम शांत हो गया है। जो रजस गुण से बेचैन रहता है, वह तमो गुण से बेचैन रहता है, वह शांत हुआ मन अब सुखी रहता है इनसे ध्यान हटाकर और आनंद पाता है शांति का। ज्ञान आत्मा को, मन को एकदम, जो आत्मा है और मन है वे एकदम नियंत्रण रहते हैं। तमोगुण रजोगुण शांत करना आवश्यक है शांति पाने के लिए। कहा गया है कि परिशुद्ध जिसका मन हो गया, एकदम पाप से रहित हो गया, जिसके अंदर जरा भी पाप नहीं है, वह ब्रह्म परमात्मा सत्य अव्यक्त जगत का संचालन हो रहा है, उत्तम आनंद पाता है। और जिसका मन एकदम शांत है, जिसको चारों ओर से हटाकर अपने अंदर लगा लिया है, वह उत्तम सुख का अनुभव करने वाले योगी हो जाता है। जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो परमात्मा ब्रह्म को एक साथ रूप में हो गया है, वह भगवान में मिल गया है, वह योगी ज्ञान से एकदम, उसके ज्ञान से सब उसके पाप वगैरह दाग धब्बे सब धुल गए हैं। यह शांत मन में ही योगी का मन रजस को शांति प्राप्त करता है और रजस गुण उससे दूर हो जाता है। रजस गुण क्या है? झूठों की दुनिया में अपना ही चारों ओर प्रभाव डालना कि हम ही सब कुछ हैं, और ये सोचकर वह भगवान में नहीं मन लगाता। लेकिन योगी भगवान में मन लगाता है और वह रजस को त्याग देता है। योगी सोते हुए सपना, जैसे एक योगी कैसे है, एक आदमी सपना देखता है, सपने में शहर से बड़ा भयभीत रहता है, लेकिन योगी उस जागे हुए व्यक्ति की तरह है जिसके सभी दुख दूर हो गए, सपने में जितने भी दुख थे। और लेकिन जब तक सपने में रहता है आदमी डरता है, लेकिन योगी जो है वो जीवन में सपने से जागा हुआ व्यक्ति होता है। सपने से जागे मनुष्य की भांति सुख को अनुभव करता है
और उसका मन जो है गहरी शांति को प्राप्त करता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।